रुख करते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां बताते चले कि सरकार के द्वारा राज्य में जेएसएससी, सीजीएल, सीडीपीओ, एफआरओ और एफएसओ परीक्षा रद्द करने का मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई और सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कोर्ट ने। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में सेम ऑर्डर होगा फॉलो। 15 तारीख को होगी मामले की विस्तृत सुनवाई, 15 सितंबर को होगी मामले की विस्तृत सुनवाई, 12:15 से होगी मामले की सुनवाई। और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता की ओर से रखा गया पक्ष, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स समेत अन्य ने रखा पक्ष। हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज की ओर से पक्ष रखा गया है। साथ ही जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवार ने रखा पक्ष। और तमाम अपडेट्स के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीरज का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नीरज, सरकार के द्वारा जेएसएससी, सीजीएल, सीडीपीओ, एफआरओ और तमाम भर्ती परीक्षाएं करने का मामला जिसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है। क्या कुछ है नए अपडेट्स नीरज? और देखिए, प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले क्या हुआ पूरा डिटेल में बता। आज कोर्ट ने पूरे मामले को सुना, समझा। कल सुना ही था और सारे मामले को निष्कर्ष करते हुए कोर्ट ने बोला कि हम लोग जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो 15 के बाद डे टू डे हियरिंग करेंगे। और कोर्ट ने 15 तारीख के फाइनल हियरिंग जो कल के मैटर में फिक्स की गई थी 2:15 बजे से, उसको 12 बजे कर दिया और बोला ज़रूरत पड़ेगी 16, 17, 18 हम लोग लगातार सुन के मामला को ख़त्म कर देंगे। क्या है सही कह रहे, यही हुआ। आज एक सीडीपीओ का मैटर लगा हुआ था फ्रेश में, एक सीजीएल का था। कोर्ट ने जो कल ऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो ग्राउंड था उसी को लेते हुए ये दोनों में स्टे किया है। फिलहाल पीआईएल को लेकर भी कुछ बातें कहेंगे, उस पे क्या? पीआईएल को लेकर बातें की गई। सीजीएल मैटर में पीआईएल में एक ऑर्डर था और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था, सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन की बात थी। कोर्ट में ये बहस हुई कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन ट्रायल में होती है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जब गवाही एविडेंस होती है। और प्रोसिक्यूशन में पाए जाने, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर, प्रोसिक्यूशन में कोई पाया जाता है सम्मिलित किसी भी मैल प्रैक्टिस के लिए तो वो दोषी होगा, उसकी नौकरी जाएगी और जो भी उसके ऊपर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में लॉ जो बोलता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इस पर बहस हुई। महाधिवक्ता क्या कह रहे थे? वो तो महाधिवक्ता साहब ही बताएंगे। कोर्ट में क्या कुछ कहा गया? कुछ वो उनसे ही पूछ लीजिए, मैं उनके तरफ से तो नहीं बोल सकता। तो कह सकते हैं अब 15 तारीख तक इनको राहत मिल गई। 15 तारीख तक राहत तो है, उसके बाद फाइनल हियरिंग होगी और फाइनल हियरिंग के जो भी निष्कर्ष होगा फिर देखा जाएगा। मतलब इसका अलग सिनेरियो भी निकाला जा सकता है। मतलब कोर्ट पे अगर कोर्ट में सुनवाई होती है, जिसे कहा गया है जवाब दाखिल करने के लिए, क्या कुछ स्टेप्स फॉलो किए गए? तो ये प्रिलिमिनरी प्राइमा फेसाई ये स्टे है, आगे फाइनल हियरिंग के बाद कोर्ट का फैसला किधर भी जा सकता है। हमारी रिट याचिका डिसमिस भी हो सकती है, हमारी रिट याचिका अलाउ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो तो उस दिन के बहस के बाद जज साहब को जो करना होगा वो न्यायपूर्वक करेंगे। जो स्टेप्स अब तक लिए गए हैं, एसआईटी गठन किया गया है, क्या कुछ नए तथ्य सामने आए, ये जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया? कोर्ट ने बोला है, सरकार ने बोला कि हम अपना डिटेल काउंटर एफिडेविट सारी बातों को और हर पिटिशनर्स की सारी बातों को रखेंगे और वो अपनी रिपोर्ट रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स से जो कोर्ट में पक्ष रख रहे थे। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये मामला था क्योंकि कल भी इसी से संबंधित मामले में सुनवाई हुई थी। कल 11वीं से 13वीं जेपीएससी मामले में सुनवाई हुई थी। उसके अलावा अगर बात करें तो एफएसओ मामले में सुनवाई हुई थी और झारखंड हाईकोर्ट ने कल ही बड़ा आदेश दिया था कि जो झारखंड हाईकोर्ट का, झारखंड सरकार का जो फैसला है वो सही नहीं है। और देखिए, बहुत सारी बातें जो है वो इंटरव्यूनर की ओर से भी रखा गया। आज कुमार हर्ष भी बतौर इंटरव्यूनर जो है कोर्ट में पक्ष रख रहे थे, कल भी ये पक्ष रख रहे थे हमारे साथ है। आज आप लोगों ने क्या कहा? पीआईएल का भी हवाला आज भी आप लोगों ने दिया। देखिए, इंटरव्यूनर एप्लीकेशन हमने दायर किया। इंटरव्यूनर एप्लीकेशन हमने इसलिए दायर किया कि हमारा लोकस क्या है, हम अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैं और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट और मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं। जो लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं आज वो अपॉइंटी हैं। इससे पहले भी याचिका दायर करते हुए हमने ये कोर्ट के समक्ष में रखने का काम किया कि भ्रष्टाचार हुआ है। पहले हलफनामे में सरकार ये नहीं मानती थी कि भ्रष्टाचार हुआ है, आज सरकार ये मानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है।
तो ये मटेरियल लाने का काम राज्य सरकार का होना चाहिए। राज्य सरकार कोई ऐसा मटेरियल ला के नहीं दिखा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। जो भी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष में होता है याचिका के द्वारा, तो हलफनामे में ला करके दिखाया जाता है, वही एविडेंसेस के अकॉर्डिंगली कोर्ट फैसला लेती है। राज्य सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं दिख रही है। राज्य सरकार पिटिशनर्स को अपोजिशन ना कर करके इंटरवेनर को अपोजिशन ज्यादा दिखा रही है। वो बोल रही है कि आपकी जरूरत नहीं है और आप हमें डायरेक्शन नहीं देंगे। हम तो भाई रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि सारे जो मटेरियल्स हैं वो सारे मटेरियल्स कोर्ट के समक्ष रखे कि सही फैसला आए, लेकिन ये काम और ये मंशा मुझे राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिख रही है। ठगने का काम कर रही है। अधिवक्ता ने क्या महाधिवक्ता ने टाइम लेने का काम किया और ये रेफरेंस दिया कि हम जल्दी फाइल करेंगे कि जल्दी डिस्पोजल हो, लेकिन कुछ तो आना चाहिए मटेरियल, कोई मटेरियल आना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में। और क्या व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है ये लाने का काम किसका होना चाहिए? ये राज्य सरकार का होना चाहिए। तो ये अपोजिशन हमें ज्यादा दिखाया जा रहा है कि हम उनको क्या नाम है रिक्वेस्ट भी नहीं करें कि क्या क्या मटेरियल्स आया है। और ये जो मटेरियल्स आया है ये तो पब्लिक डोमेन में है, वही मटेरियल्स हम दिखा रहे हैं। तो राज्य सरकार ये भी बताए कि पब्लिक डोमेन में मटेरियल्स कैसे आ रहा है। ये भी काम हम ही करें। सारा काम छात्र जो कर रहे हैं, जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट है, मेरिटोरियस कैंडिडेट है, वही काम कर रहे हैं। राज्य सरकार गुमकरी नींद में सोए रहे। ये ठीक नहीं चल रहा है। कोर्ट में भी सही हलफनामा दायर करने का काम राज्य सरकार का होना चाहिए। और एक चीज मैं प्रश्न पूछता हूँ, हेमंत सोरेन जी का जितने भी केसेस आता है तो उसमें कपिल सिब्बल आते हैं ना, बड़े वकील साहब, ये सब मामले में क्यों नहीं आ रहे हैं? 22 मामले परीक्षाएं रद्द की हैं, राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो बड़े फैसलों को सुरक्षित करना काम भी राज्य सरकार का होना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है मुझे। ये इंटरवेनर की ओर से पक्ष रख रहे थे कुमार हस्त अधिवक्ता। तो जिस प्रकार से मैं बता रहा था कि कल बड़ा फैसला सुनाया था और आज ठीक उसी प्रकार से उसी ऑर्डर को इसमें भी फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। और देखिए, एक एफआरओ का भी मामला लगा हुआ था, लेकिन कोर्ट ने इस पे कहा है कि इस मामले को सोमवार को सुनेंगे। लेकिन बड़ा आदेश है श्रेया कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जो आदेश जारी किया गया था उसको रोक लगा दी है। और अब ऐसे जो अभ्यर्थी जो प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरना दे रहे थे, सीजीएल के अभ्यर्थी या फिर सीडीपीओ के जो सफल अभ्यर्थी हैं, उन्होंने अपना जो धरना है संभवतः वापस लेने का निर्णय लिया है। कुछ देर पहले मेरी कुछ सफल अभ्यर्थियों से बात हो रही थी। उनका कहना था कि जो मांग के साथ वो झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे, न्यायालय पहुंचे थे, वो मांग उनकी पूरी हो गई है। ऐसे में जो धरना वो दे रहे हैं उसे कंटिन्यू रखना सही नहीं होगा। तो कह सकते हैं उनका धरना भी अब समाप्त हो जाएगा और वो अपने अपनी सर्विस में वापस लौट जाएंगे जहां पे वो पोस्टेड है। तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है और झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। जी नीरज, राहत भरी खबर तो बिल्कुल है क्योंकि कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। लेकिन 15 सितंबर को फिर से जो है इस मामले पर सुनवाई होनी है। आखिरी फैसला जो है वो उस दिन आना बाकी है। फिलहाल इस बात की जाए तो फिलहाल इस फैसले के बाद प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरने पर बैठे जो कर्मी थे, कर्मचारी थे, सरकारी विभागों में काम कर रहे थे, उन्होंने अपना धरना तो वापस ले लिया है। और वहीं दूसरे ओर जो दूसरे प्रदर्शनकारी थे जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं धोखे का आरोप सरकार पर लगाया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 15 सितंबर को जब इस मामले पर आखिरी सुनवाई होती है तो किसके पक्ष में फैसला जाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नीरज। तो परीक्षा रद्द करने का मामला जहां बताते चले कि प्रोजेक्ट भवन के बाहर बैठे सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी जो धरने पर बैठे हुए थे प्रोजेक्ट भवन परिसर के बाहर, उनमें कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। वो तिरंगा लहराते हुए और डांस करते हुए अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं क्योंकि जो ऑर्डर जारी किया गया था राज्य सरकार द्वारा, हाई कोर्ट ने उसे जो है उस पर रोक लगा दी है। स्टे ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने पर रीट याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। आज सुनवाई हुई जिसके बाद अभ्यर्थियों में माफ कीजिएगा कर्मचारियों में जो है खुशी का माहौल देखने को मिल रहा।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।